हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज मैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम मेंडिंग वॉल लेके आया हूँ, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये जो वर्ड मेंड है, इसका मतलब होता है ठीक करना, रिपेयर करना किसी चीज़ को। तो ये पोएम है और मैं इसको बहुत बड़ी पोएम नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसका जो मीन है वो बहुत ही सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है ये एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी सिलेबस में इसको डाला भी गया हुआ है। आप हिमाचल चले आइए, इस तरह की आपको बहुत सारी सीन मिलेगी। और ये जो आप पत्थर देख रहे हो यहाँ पे, तो दीज आर कॉल्ड बोल्डर्स, BOULDERS। तो इसी बोल्डर्स को ही कई जगह पे जहाँ पे ईंटें नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ पे इन्हीं का इस्तेमाल करके दीवारें बनाई जाती हैं। तो देखिए ये नॉर्थ के जितने स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे ये सीन काफ़ी कॉमन है। तो इसी तरह की दीवार कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के घर के पास भी थी। और एकदम ही टू द पॉइंट इन्होंने बात शुरू कर दी। पहली लाइन से ही कहते क्या है, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। अब ये समथिंग क्या हो सकता है? इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ थिंग, और इट कैन बी समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। और मेरी समझ से जो क्या है वो है, ये है पोएट, मतलब कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो डिज़ायर है वो खुद नहीं चाहती है कि इस जगह ये वॉल रहे। ठीक है, तो कहते क्या है कि कुछ तो ऐसा है जो कि नहीं चाहता है, किसको नहीं प्यार करता है, किसको, एक वॉल को। मतलब वो चाहता है कि ये वॉल कैसे भी करके यहाँ से हट जाए। डैट सेंड्स, और ये जो है वो क्या करता है, सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। और सबको पता है ये फिजिक्स की बात है, फ्रॉस्ट को भी फिजिक्स पढ़ी होगी कभी ना कभी शायद। तो उनको ये कह रहे हैं कि जैसे ही ठंडी आती है तो जो ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है वो स्वेल कर जाता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। इसकी वजह से वो फैलती है और दीवार के बोल्डर्स को गिरा देती है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। और जब गर्मी आती है तो ऊपर के जो बोल्डर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो श्रिंक कर जाते हैं और वो भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो वो समथिंग जो है काफ़ी पावरफुल दिख रहा है। और ये पूरी की पूरी नेचुरल प्रोसेस है। फ्रोजन ग्राउंड ठंड को दिखा रहा है, सन गर्मी को दिखा रहा है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट। और इतना बड़ा गैप कर देता है दीवार पे कि एक साथ दो बंदे पास कर जाएं। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग अ वॉल, जब वो बंदे पास हो जा रहे हैं इधर से उधर। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। अच्छा, अब ये जो कर रहा है, ये जो समथिंग है, ये जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। इसके अलावा जो हंटर्स आते हैं वो भी ये काम करते हैं कि दीवारों को गिरा देते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव टू रन आफ्टर द एनिमल। आई हैव कम आफ्टर देम। अच्छा, ये जो हैव वर्ड है ये दिखा रहा है कि ये चीज़ रिपीटेडली होती रहती है। एंड मेड रिपेयर वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन ए स्टोन। ओके, तो हर बार वो आते हैं और हर बार मुझे क्या करना पड़ता है कि कॉमनली ये चीज़ हो गई है कि मुझे आके उनकी वो रिपेयर करना पड़ता है जो वो दीवार गिरा के जाते हैं। और एक भी पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर टिक नहीं पाता है, मतलब पूरी की पूरी दीवार को गिरा के चले जाते हैं। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। अच्छा, ये जो दीवारें होती हैं इसके जो सबसे नीचे होल करके रैबिट्स रहते हैं, और वो भी क्या करते हैं, उनको भी निकालना होता है। क्यों? बिकॉज टू प्लीज द येल्पिंग। येल्प मतलब रोना, जो कुत्ते रोते हैं उसको बोलते हैं, भूख की वजह से। तो उनको भी खुश करने के लिए दीवारें गिराते हैं, ताकि उसके नीचे से क्या कर सकें, उनके बिलों से वो खरगोश को बाहर निकाल सकें, जंगली जो खरगोश होते हैं। द गैप्स आई मीन नो वन हैज सीन देम मेड और हेयर्ड देम मेड, बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। ओके, ये जो गैप्स हैं इनको बनते किसी ने नहीं देखा, ये कब दीवार से आ गए किसी ने नहीं पता, और ना ही किसी ने सुना। मतलब कि ये जो गैप्स हैं, ये जो दीवारों को गिरना है, इट इज़ क्वाइट कोवर्ट, क्वाइट हिडन और क्वाइट नेचुरल। और इतना स्लो प्रोसेस है कि पता नहीं चलता है, मगर हाँ दीवारें गिर जाती हैं। और मगर जो स्प्रिंग का टाइम है ये एक मेंडिंग टाइम है, ये ठीक करने का वक्त है। और यहाँ पे आया है पहली बार वी, अभी तक आई चलता था। ठीक है, आपने जहाँ जहाँ देखा होगा आई दिखा होगा, तो वी के साथ यहाँ पे पोएट है और उसका नेबर भी होगा, जिसके बीच में ये दीवार बनी हुई है, उसकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हुए। आई लेट माई नेबर, और यहाँ पे जिक्र उसका कर भी दिया, नो बियॉन्ड द हिल्स। तो उसका जो घर है वो हिल के इस तरफ है, ये हिल के इस तरफ रहते होंगे, बीच में दीवार होगी। ऑन अ स्पेसिफिक डे कह लीजिए, वी मीट टू वॉक द लाइन। और लाइन किसकी है? तो वो अपनी प्रॉपर्टी में वॉक कर रहा है, ये अपनी प्रॉपर्टी में वॉक कर रहे हैं, और दोनों क्या करते हैं, एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। और एक बार फिर से उस दीवार को खड़ी करने की कोशिश करते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। और दीवार को ठीक करते रहते हैं जैसे जैसे वो वॉक कर रहे हैं। To each the boulders that have fallen to each, and some are loaves and some are nearly balls, we have to use a spell to make them balance. Okay, तो कह रहा है कि बोल्डर्स एक दूसरे के ऊपर टिक नहीं पाए और गिर गए हैं।
एंड सम आर लोव्स एंड सम आर नियरली बॉल्स। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया भी था कि कुछ का जो शेप है वो रोटियों के आकार के जैसा है और कुछ का जो शेप है वो ओवल है और बॉल कुछ तो बिल्कुल सर्कुलर है। तो अब हम लोग को देखिए, जो स्पेल वर्ड है ये मेहनत के लिए भी यूज़ होता है और कई बार मैजिक के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो हमको कुछ मैजिकल पावर चाहिए या फिर काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी टू मेक देम बैलेंस। बेसिकली जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि एक दूसरे के ऊपर रखते ही रोल ऑफ कर जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, और इट इज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर देम। व्हाई? बिकॉज दे स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट बोल्डर्स। क्या कहते हैं? स्टे वेयर, अरे रुक जा यार, स्टे वेयर यू आर अनटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड। तो मुझे पता है कि तुम गिर जाओगे, मगर तब तक तो रहो जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, वी वियर आवर फिंगर्स रफ। अच्छा, वियर करना मतलब कई बार यूज़ करने से भी आता है, खास करके ये वर्ड ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट काफ़ी यूज़ करते हैं। द रोड नॉट टेकन में भी किया हुआ है। वी वियर आवर फिंगर्स रफ, और उनके जो फिंगर्स हैं, देखिए जो आदमी मेहनत नहीं करता है तो वो हल्का सा भी काम कर लेता है उसके हाथ लाल हो जाते हैं, उसके फिंगर्स में छाले पड़ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अपनी फिंगर्स रफ हो गई है विद हैंडलिंग देम, और पत्थर यूज़ कर उठा उठा के सोर हो गए हैं। ठीक है, ओह जस्ट अंदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, और उसको भी उन्होंने क्या बोल दिया है, जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, बीच में नेट है, और बैडमिंटन बोल लीजिए, टेनिस बोल लीजिए, तो ये वही चीज़ है कि बीच में नेट है और एक तरफ वो है एक तरफ वो है, वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटिल मोर। अच्छा, ये कुछ और भी है, व्हाट इज दैट, ये देख लेते हैं। देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल। तो कह रहा है कि यार ज़रूरत भी नहीं है वॉल की, अगर गिर गई तो चलो गिर गई, कोई बात नहीं, क्या ज़रूरत है वॉल की। वाई? बिकॉज ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। तो हम लोग के जो पेड़ हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तुम्हारे सारे पेड़ पाइन के हैं, मेरे सारे के सारे एप्पल्स के हैं। एंड माई एप्पल ट्रीज विल नॉट गेट अक्रॉस एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स। तो कह रहा है कि देखो यार, जो मेरा एप्पल का ट्री है वो तुम्हारे पाइन के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ना ही तुम्हारे पाइन मेरे एप्पल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब पेड़ आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के बगल बगल में रह के, तो हम क्यों लड़ाई करते हैं? आई टेल, मैंने उसको ये बात बताई कि यार हमारे जो पेड़ है वो नॉर्मल पेड़ ही है, वो कोई कार्निवोरस थोड़े हैं कि एक दूसरे को खा जाएंगे। ही ओनली सेज। अब देखिए, पहली बार ही आया, और ही मतलब नेबर आया, और उसने सिंपल से एक लाइन बोल दी। क्या बोल दी? और ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछी भी गई हुई है कि ये कहाँ से ली गई है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो जो अच्छी बाउंड्रीज होती हैं, फेंसेस होती हैं, वो एक अच्छे नेबर को पैदा करती हैं, अदरवाइज उनके बीच में हमेशा प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते रहते हैं। आगे देखते हैं। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी। अच्छा, तो जब स्प्रिंग का टाइम आता है तो वो कह रहा है कि थोड़ा सा मेरा शैतानी करने का मन करता है। ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि स्प्रिंग ही वो टाइम है जब उसको दीवार की तरफ ध्यान जाता है। एंड आई वंडर इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। नोशन मतलब एक थॉट मैं उसके दिमाग में डालना चाहता हूँ। व्हाट इज़ दैट? वाई डू दे मेक गुड नेबर्स? तो दे यहाँ पे किसके लिए आया है? वॉल्स के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे काफ़ी फिलोसॉफिकल बात बोल रहा है। क्या कह रहा है कि हमको दीवालों की ज़रूरत क्यों पड़ती है अगर हमको गुड नेबर बनना है? मतलब दीवालों का क्या रोल है एक मुझे अच्छा पड़ोसी बनने के लिए? इजंट इट वेयर देयर आर काउज? तो दीवालों की ज़रूरत तो वहाँ पड़ती है जहाँ पे काउस को रखना होता है, मतलब कहीं वो भाग न जाए, इसलिए दीवालों को वहाँ पे बनाओ। बट हेयर देयर आर नो काउज। हम लोग भाई काउ तो है नहीं जी, हम भाग जाएंगे, हमको तो मिलना है एक दूसरे से, तो हम क्यों दीवारें बना रहे हैं? बट आई बिल्ट अ वॉल आई वुड what I was walling in and walling out and to whom I was like to give offense. Okay, ये जो वर्ड offense है और यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हो रहा है fence, लिटरेचर में बोलते हैं पन। ये एक तरह का मज़ा है कह लीजिए। ठीक है, तो मतलब जो वर्ड्स से हम लोग प्ले करके जो एक ह्यूमर पैदा करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पन। तो वही पे ये कह रहे हैं कि देखिए दीवालों को मैं अगर मैं कभी दीवार बनाऊंगा तो मैं हमेशा ये पूछ के बनाऊंगा कि मैं क्या चीज़ दीवालों के अंदर करूँ, वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, क्या चीज़ उसके बाहर रखूँ। और मैं ये भी कोशिश करूँगा जानने की क्या पता मेरी दीवार बनाने से कोई ऑफेंस तो नहीं हो रहा है, मतलब फेंस नहीं बनाएंगे तो ऑफेंस नहीं होगा कोई। ठीक है, आगे देखते हैं। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, और अगेन वही सेम लाइन, फर्स्ट वाली लाइन रिपीट करते हुए, डैट वॉन्ट्स इट डाउन। और ये जो समथिंग है ये चाहता है कि ये कैसे भी करके ये दीवार गिर जाए। ये कुछ और नहीं, मुझे लगता है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डिज़ायर ही है कि वो खुद चाहते हैं कि ये दीवार गिर जाए। आई कुड से एल्फ्स टू हिम। अच्छा, ये जो एल्फ्स है ये एक्चुअली एल्फ इसको बोलते हैं, एक वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है इम्प। ठीक है, तो एल्फ और इम्प दोनों सिनोनिम हैं, और अगर आपने देखा होगा जीओटी तो उसमें भी एल्फ इम्प वर्ड यूज़ हुआ है। ये दिखाता है छोटे किसी राक्षस को। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एल्फ्स हैं वो ये काम कर देते हैं, बट इट्स नॉट एल्फ्स एग्जैक्टली। वो खुद भी जानता है कि हाँ अगर मैं ये बात बोलूँगा तो झूठ होगी।
I would rather, he said it for himself. I see him there bringing a stone grasped firmly by the top in each hand like an old stone savage armed. Okay, तो कह रहा है कि मैं उसको देखता हूँ कि what he is doing, he is bringing बोल्डर. तो अब वो एक फिर से पत्थर उठा ला रहा है क्योंकि उसको दीवार बनानी ही बनानी है. यहाँ पे पोएट क्या बात कर रहा है कि नहीं यार, वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है. वो मेहनत कर रहा है पूरी तरह से वॉल बनाने के लिए. वाई? और इसी काम की वजह से उसको पहली बार क्या लग रहा है, ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो एक तरह का अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, जो कि सोशलाइज नहीं हुआ है, ऐसा आदमी दिख रहा है. कहने का मतलब ये है कि वो पुराने ख्यालातों वाला आदमी है. ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी. और देखिए, ये सैवेज आदमी है, जंगली आदमी है, जिसको दीवारें पसंद हैं. मतलब कि फ्रॉस्ट को दीवारें नहीं पसंद थी, उनको किसी आदमी को किसी ब्लॉक में बंद करना नहीं पसंद है. कहने का मतलब ये है वो आज़ाद ख्यालात के आदमी है. ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड्स ऑफ ट्रीज. ओके, नाउ एंड दिस सैवेज मैन हैज़ डार्कनेस ऑल्सो. और ये जो डार्कनेस है, ये जंगल की नहीं है, ये पेड़ों के शेड्स की नहीं है. ये कौन सी डार्कनेस है? जो उसके अंदर है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अभी तक अपने फादर की पुरानी बातों से बाहर नहीं आ पाया. और या फिर ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, जो पुराने ख्यालात थे उससे आगे नहीं बढ़ पाया. वो प्रोग्रेसिव थॉट का नहीं है, उसको दीवारें पसंद है. ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल. और वो अभी भी इस थॉट को पूरी तरह से ध्यान रखता है, अभी भी इस थॉट को पूरी तरह फॉलो कर रहा है. व्हाट इज़ दैट? एंड ही सेज अगेन, गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स. तो कहने का मतलब यही है कि जो अच्छी दीवारें होती हैं, अच्छे फेंसेस होते हैं, वो अच्छे नेबर बनाते हैं. मगर इस पूरे के पूरे जो एक तरह की फ़िलासफ़ी है, इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि दीवारों की और फेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हमको एक अच्छा नेबर बनना है तो. दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंड आई होप दैट यू लव्ड इट. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.